सहायक हो जाती है। तो कुछ समय बीते तो एकांतवास 2-4 महीने में, एक आध हफ्ता मौन मंदिर अपने घर में ही बना लो, एक मौन कमरा रखो बस, और किसी से इंद्रियों को बहकाने वाले विषयों से या व्यक्तियों से न मिलेंगे, केवल हम तो परमात्मा चिंतन करेंगे। 2-3 महीने में एक आध सप्ताह अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए निकालें तो बहुत लाभ होता है। इंद्रिय संयम का सुख जगत के सुखों से अनंत गुना ऊंचा है। भगवान शंकर ने कहा गुरु गीता में, न सुखम चक्रवर्तीनाः न सुखम देवेंद्रस्य। चक्रवर्ती राजा को वो सुख नहीं उसके भाग्य में, देवेंद्र को विषय सुखों से वो सुख नहीं मिलता जो सुख एकांतवासी मुनि को मिलता है, निर्वासनिक मुनि को मिलता है। वो सुख न राजा इंद्र को है, न चक्रवर्ती सम्राट को है। न सुखम चक्रवर्तीना न सुखम देवेंद्रस्य यत सुखम वितरागस्य मुनिर एकांतवासिनः। तो कभी कभी अपने को शुद्ध पवित्र देश में एकांतवास में लेकर इंद्रिय के आकर्षणों से बचाते हुए थोड़े अंतर्मुख होने का अभ्यास करें तो फिर तुम्हारे लिए समबुद्धि और सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति के द्वार सहज में खुल सकते हैं। आदमी चाहे बाहर से बड़ा हो, चाहे छोटा दिखे, चाहे गुरु दिखे, चाहे शिष्य दिखे, चाहे सेठ की पदवी पे हो, चाहे नौकर की पदवी, जितना उसकी इंद्रिय संयम है और भगवान के प्रति सच्ची मति है, हृदय शुद्ध है, उतना वो जल्दी परमात्मा सुख को पा लेता है। विजयकापट्टनम दक्षिण भारत की एक घटित घटना है, विक्रम संवत 1900 की। उस घटना के बाद कहावत हो गई, गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गया। गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया। उस घटना के बाद ये कहावत चल पड़ी। विजयकापट्टनम के महंत, वहां एक मंदिर था, उस मंदिर के महंत का नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास एक लड़का आया जिसको घर में परेशानी पैदा हुई थी। पिता स्वर्गवास हो गए, काका ने कौवे से भी बदतर कैं कैं चालू कर दी। कभी कभी विघ्न, बाधा और विरोधी या दुश्मन लोग भी हमारे सुषुप्त शक्तियों को जगाने में निमित्त होते हैं और हमारे दुख, विघ्न, बाधाओं को सदा के लिए नष्ट करने का रास्ता दे देते हैं। हालांकि लगता तो ऐसा है कि विरोधी, दुश्मन विघ्न, बाधा करके हमको सता रहे हैं, लेकिन वे भले बाहर से हमको सताते हुए दिखे, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिकूलताएं हैं अनुकूलताओं के द्वार पर ले जाती, दुख परम सुख के द्वार पर पहुंचाने में निमित्त हो जाता है। चाचा खूब दुख देते थे, वो लड़का घर से भगा, रोटी का टुकड़ा तो चाहिए। निर्दोष लड़का धर्मदास के चरणों में जा पहुंचा। धर्मदास ने उसको 5 गाय दे दी, तो चराया कर और रोटी मिल जाया करेगी। लड़के के जीवन में बस और चाहिए क्या, रोटी चाहिए थी। गाय चराता है और रोटी पाता है, चलता रहा सिलसिला, गाय चराना, रोटी खाना और दूध पीना, धर्मदास को सुबह शाम प्रणाम करना, ठाकुर जी के दर्शन करना। लेकिन उसके हृदय में भगवत भक्ति में थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होने लगी। भक्तों के संग से थोड़ा बहुत सत्संग आदि, कहीं कथा कहानी मिली होगी बचपन में कि वो कृष्ण कन्हैया है, मक्खन चोर है, वो मेरी जाति का है, वो भी गाय चराता था, मैं भी गाय चराता हूं, भगवान में मेरापन हो गया। वो भी अहिर, मैं भी अहिर, तू भी अहिर, मैं भी अहिर, कन्हैया लोग चाहे तुझे भगवान माने, लेकिन तू है तो यार मेरी जाति का। भगवान को अपनी जाति का मानना, ये भी हिम्मत चाहिए। देह को मैं मानोगे तो भगवान को अपनी जाति का मानना अपराध हो जाएगा, लेकिन अपने को आत्मा मानोगे तो भगवान तुम्हारी जाति के सिवा और किसी जाति के नहीं हो सकते।
भगवान तुम्हारी जाति के सिवा और किसी जाति के नहीं हो सकते। कि बाबा जी हमारी जाति तो ब्राह्मण की है। नहीं, ये तुम्हारे शरीर की जाति है, हमारी जाति तो बनिया है, फलाना है। तुम्हारी जाति है नहीं, ये तो शरीर की जाति है। तुम्हारी जाति आत्मा है, आत्मा अमर है और परमात्मा भी अमर है। आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं। तुम सच पूछो तो भगवान की जात के हो। ईश्वરની नातना છો, ईश्वर सत्य છે, તમે પણ સત છો। ઈશ્વર જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તમે પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છો। ઈશ્વર આનંદ સ્વરૂપ છે, તમે પણ આનંદ સ્વરૂપ છો। તમારી મતિ અને મન જેમ તમારા અભિમુખ થાય છે તો એમને અંદરથી જ્ઞાન મળે છે, આનંદ મળે છે। અને જેમ ઇન્દ્રિય ગ્રામમાં ભટકે છે એમ એમને ખિન્નતા મળે છે। ज्यों ज्यों तुम्हारा मन और इंद्रियां तुम्हारे अभिमुख होते हैं त्यों त्यों उनको ज्ञान आनंद मिलता है। और ज्यों ज्यों इंद्रियां विकारों के तरफ जाती है त्यों त्यों थकती है, खिन्न होती है। फिर रात्रि को अनजाने में इंद्रियां मन में लीन होती और मन बुद्धि में, और बुद्धि तुम आत्मा के तरफ आती तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा रोज का सिलसिला है। मेरे गुरुदेव तो कहा करते थे कि किसी को भगवान नहीं मिले हैं ऐसी बात नहीं। ऐसा कोई नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिलते हो, रोज भगवान मिलते हैं। आप लोग रोज भगवान का दर्शन करते हैं, खुले आम बाबा जी सबको, हजारों लोगों को कहते थे कि आप रोज भगवान का दर्शन करते थे। हर आदमी हर रोज भगवान का दर्शन करता है। अगर भगवान का दर्शन न करे तो वो जी ही नहीं सकता। लेकिन उस दर्शन के बीच अविद्या का पर्दा है, इसलिए पता नहीं चलता कि यही है। इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में, और बुद्धि आत्म परमात्मा के करीब शांत। और बुद्धि और परमात्मा के बीच जो अविद्या का पर्दा है, जैसे बच्चा माँ के गोद में जा गिरता है तो माँ का शरीर और बच्चे के शरीर बीच में माँ और बच्चे के वस्त्रों का पर्दा है, ऐसे संस्कारों का पर्दा है। इसीलिए परमात्मा होते हुए हर रोज उसकी सत्ता स्फूर्ति लेते हुए भी आज तक हम उसके दर्शन से लाभान्वित नहीं हुए। कबीर ने ठीक कहा, सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन प्यासी। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर होते हुए भी हम असत संसार में, असत इंद्रियों के पोषण में, असत वाहवाही में बह जाते हैं। बड़े बड़े साहब पैदा हुए, बड़े बड़े खान पैदा हुए, बड़े बड़े उपदेशक पैदा हुए, बड़े बड़े सुधारक पैदा हुए और नष्ट हो गए, कोई जानता तक नहीं। लेकिन उन महापुरुषों को हम भूलते नहीं जिन्होंने इंद्रिय ग्राम को वश करके उस पर्दे को हटाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। उन पुरुषों को हम याद करते। हमारी इंद्रियां धोखा दे देती है। छोटे से पद में से प्रमोशन हो जाती, जरा सा ऊंचा पद मिलता तो हम समझते कि चलो अब यही ठीक है। साधना तो करते हैं, आशीर्वाद मिली, बाबा जी ने कह दिया अच्छा हो जाओगे, हो गए, बस अब क्या है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। इन खिलौनों में कब तक खेलोगे? इन पद से गिराए जाओ या इन पद को छोड़कर मरो, उसके पहले आत्म पद पाने के लिए तत्पर हो जाओ। ये गुरु का संदेश है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग सत्य स्वरूप आत्मा का संग, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सुविधाएं एयर कंडीशन की मिल गई तो क्या, कारों पे कारें मिल गई तो क्या, सलाम मारने वाले ऑफिसर मिल गए तो क्या, और आरती उतारने वाले भक्त मिल गए तो क्या। अरे दुनिया के सबसे ऊंचे में ऊंचे अधिकारी भी तुम्हारे अंडर हो गए, तुम इतने बड़े अधिकारी हो गए। ततः किम, उससे क्या हो गया। इंद्रिय ग्रामों का संयम अनजाने में उस गरीब दास का